आप इतने पुराने हो। अबे हाँ, जो कि कॉलेज टाइम का इंसिडेंट है, ठीक है, बट वो इंसिडेंट बड़ा ही प्रभावशाली था। क्योंकि होता क्या है, हम कई बार ध्यान सुनना, हम क्या है, कई बार किसी पर्सन को देखते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी हमें अट्रैक्ट करती है और हम अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अरे यार ये देखना, ये कितना सही लग रहा है, ये देखना, ये तो स्टाइल में चीजें करता है, स्टाइल में क्या बोलता है, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो हम उसको क्या है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और ये सभी का ही नेचर है, आपका, मेरा, सबका। हमें कोई अपने से बढ़िया बेहतर इंसान दिखता है तो हम उसका नेचर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, शुरू शुरू की बात थी जब हम लोग कॉलेज में गए थे, तो वहां पे क्या है, एक रूम में 4-5 लोगों को एक साथ रखवाया जाता है। तो मेरे साथ जो लड़के आए थे ना, हाँ, कोई फरीदाबाद से था, कोई कहीं और से था, हाँ, चंडीगढ़ वगैरह से था। तो उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा, भैया वो जो है मतलब स्टाइलिश बातें कर रहे। अपने पास कौन सी बातें थी, अरे यार बस में धक्के खा के आए हैं, ओ हो सामान के साथ साथ हालत खराब होगी। मेरे मन में तो ये वाली बातें, इतना सारा सामान उठा के कौन लेके जाएगा घर से। वो थोड़ी स्टाइलिश बातें कर रहे हैं कि यस कट ऑफ इस बार इतना गया, किस किस कौन कौन से रीजन से बच्चे आए हैं। और फिर धीरे धीरे जो उनकी डिस्कशन है वो मूवीज और मतलब ये वेब सीरीज की तरफ चली गई। और अपने ने मूवीज के नाम पे कौन सी देखी है, बोले रंग दे बसंती और उससे पहले बोले कौन सी देखी है और कौन सी अच्छी लगती है। मैंने कहा अपनी तरफ से सबसे बढ़िया वाली मूवी बोलता हूं जिससे ये इंप्रेस हो जाए। तो मैंने कहा भैया मुन्ना भाई एमबीबीएस और वहां पे पूछ रहा हूं, मतलब वो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ, मिशन इम्पॉसिबल, और भी खतरनाक खतरनाक नाम ले रहे थे, हाँ, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये सब बटन वटन तो हमने कभी नहीं सुने। तो उनकी बातें सुन के मेरे को थोड़ा डिमोरलाइज हुआ। वो वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, प्रिजन ब्रेक और ये सब, और हमारे नाम पे वेब सीरीज के नाम पे जो पुराना है या तो जय हनुमान है या फिर शक्तिमान है, ये दो थे मेरे पास। तो अब वो बातें कर रहे तो उनको देखकर यार मैं थोड़ा डिप्रेस होना स्टार्ट हुआ। मैं कहा यार कहीं कमी रह गई लग रहा है, पढ़ पढ़ा के तू इस कॉलेज तक तो पहुंच गया बट बाकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अब नहीं होगा। तो मैं उन मतलब दो बातें हुई वहां पर, मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ और उनको देखकर मैंने कहा अब ऐसा बनना है भैया, ये सब पता होना चाहिए क्या है क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन और प्रिजन ब्रेक, ये सब क्या है ये पता करने, अब बहुत हो गया, हल्के में ले ली जिंदगी एकदम। जय हनुमान शक्तिमान तो सबको पता है, और क्या पता, एक अलिफ लैला चंद्रकांता ये सब थे। मैं कहा इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ, नहीं तब तक बेटा मिर्जापुर नहीं आया था, ठीक है, हाँ, ज्ञानी वैज्ञानिक लोगों मिर्जापुर अब आया है, मैं अपने कॉलेज डेज की बात कर रहा हूं। सर आप इतने पुराने हो, अबे हाँ ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया मैं भैया मतलब उस मिशन पे जुट गया अंदर ही अंदर। मैंने कहा लैपटॉप वैपटॉप तो था ही, घर वालों ने दिला दिया था फर्स्ट ईयर में तो मैंने कहा उस मिशन पे जुट गया। मैंने कहा अब ये जिनके नाम लिए ना लाइन से देखने हैं, समझ में आए नहीं आए, और इंग्लिश में ही देखनी है कुछ हो जाए। तो भैया मैंने देखनी स्टार्ट की फटाफट। प्रिजन ब्रेक बढ़िया सीजन था वो, प्रिजन ब्रेक अच्छा लगा, ठीक है, रोक रोक के, हाँ, नीचे सबटाइटल जैसी कोई सीन आए प्लस रुक जा भैया क्या बोल रहा है, अच्छा इसको ये ठीक है अब चलो आगे। ऐसे कर करके शुरू शुरू में दिक्कतें आई, बट हाँ अब क्या है मैं धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा था। ऑब्वियसली कंटेंट देखने में बहुत टाइम लगता है कॉलेज में वैसे ही फ्री होते हो आप, हाँ, कोई ज्यादा काम रहता नहीं है। तो भैया फिर मैंने अब उनकी जब डिस्कशन हो तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूं। मैं कहा हाँ अब कोई सवाल आए, अब वो क्या है वो उस लेवल से ऊपर चले गए, उन्होंने तो वो देख रखा उसका डिस्कशन हो गया, अब यहाँ पहुंच गए। मैं कहा यार समस्या वैसी की वैसी बरकरार है, साला ये इनके साथ तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनको मैं कब इंप्रेस करूंगा ये सब बातें आगे से तर्क वितर्क देके, ऐसा कुछ होने में ही नहीं आ रहा, उनकी पर्सनैलिटी पकड़ में ही नहीं आ रही। फिर एक दिन आया ध्यान सुनना, जिस दिन मतलब मेरा जो ये परसेप्शन है ये चेंज हो गया, और उसके बाद में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भैया अपनी पर्सनैलिटी सबसे बढ़िया होती है। लोग आपको अगर कॉपी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दिन क्या था, हम लोग क्या है वेडिंग क्रैश का वहां पे बहुत प्रोग्राम चलता है। वेडिंग क्रैश समझ गए ना, मतलब शादियां होती है बाहर, वो जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया था वहां पे क्या है पंजाबी बेल्ट और ये सब, वहां पे नामी गिरामी लोगों की शादी होती है, बहुत पैसे वाली, ठीक है, बड़ी बड़ी शादियां बहुत। तो वहां पर क्या है ये हमारे कॉलेज के लड़के पहुंचे हुए थे, बहुत सारे ही पहुंचे हुए थे, मतलब समझो हॉस्टल के हॉस्टल खाली होते थे। और वो शादियां इतनी बड़ी होती थी, कैन यू इमेजिन, कि जिसमें 150 बच्चे अगर हमारे कॉलेज के गए हुए तो उनका पता भी नहीं चलेगा उन 150 लोगों का। आप छोटी नॉर्मल शादी में 1-2 लोग हो सकते हैं बाहर के, हो 150 लोग बाहर के नहीं होते। सर आपको 150 का फिगर कैसे याद है? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि उस दिन पता है क्या हो रहा था
वो ऐसा होता है ना कि सामने स्टेज लगता है, छोटे वाला स्टेज डीजे वाला, और आगे कुर्सियां लगती है जिसमें परिवार बैठता है और लोग नाचते हैं देखते हैं, साइड में स्टेज होता है। तो उस स्टेज पर वो जो जहां पे डीजे वाला था, उस पे सारे एनआईटी के लड़के नाच रहे थे, सारे कॉलेज वाले थे। उनके परिवार का कोई बेचारा एक आधा होगा, उसको भी धक्का देके नीचे उतार दे रहे थे, बोले हम ही नाचेंगे। और वो परिवार वाले सारे बैठ के देख रहे हैं। अब दो बातें होंगी, या तो उनको कोई इस बात से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया ये कौन से लोग हैं, हमारी शादी में क्यों आ गए, या फिर उनको लग रहा होगा कि हाँ ये अपने ही परिवार के बढ़िया हैं बच्चे, नाच वाच रहे हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया नाचने वाले तो होने चाहिए। क्योंकि जिन शादियों में स्टेज खाली रहे तो वो फिर गड़बड़ है ना, लोग नाच रहे हैं खूब, ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है, ट्रॉली कैमरा, ठीक है। वो कहीं कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो तो जाकर वो जो दूल्हा दुल्हन है उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करा रहे हैं। मैं कहा वाह। तो वो सीन चल रहा था उस दिन, बहुत सारे लड़के पहुंचे हुए थे। अब उसमें क्या है, ये मेरे वाला जो ग्रुप था ना, ये भी पहुंचा हुआ था तैयार व्यार होके अच्छे से। कॉलेज में क्या, आप जब थोड़े दिन रहते हो तो आपके आगे चलकर रूममेट्स तो हम हो गए, बट आगे चल के आपके कॉलेज के अंदर ब्रांचेस अलग है, तो अलग अलग दोस्तों के ग्रुप बनते हैं। तो वो क्या है, जो मेरे वाले रूममेट्स थे, दो लोग थे उनमें, तो वो अपने ग्रुप के साथ शादी में आए हुए थे तैयार व्यार होके, बढ़िया कोट पैंट पहन रखा, बढ़िया एकदम, हाँ पार्टी वियर जिसको बोलते हैं, पार्टी वियर। हम तो क्या जींस टी शर्ट में चले गए थे। मैं कहा क्या है यार, किसी किसी और की शादी में जा रहे हो, वो भी तैयार होके, पकड़े गए तो उन्हीं तैयारी वाले सूट में ही मारे जाओगे। तो हम पहुंच गए भैया। तो वहां पे वो पहले देख के फिर उसने वो मेरे को बोला पार्टी वियर नहीं पहन के आया तू। मैं कहा है कौन सा पार्टी वियर, यही ठीक है, ये एकदम बढ़िया कंफर्टेबल है, कोजी है। मैं कहा भागने में आसानी होगी, पकड़े गए तो तू वाला फंस जाएगा, हाँ कोट पैंट पहन तो आया है, उतार के भागना पड़ेगा। बोले नहीं पार्टी वियर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मूवमेंट जरा देखना, मुझे कब एहसास हुआ कि हाँ इनको कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। अचानक वहां पर स्टेज पर एक गाना चला है, गाना था बिहारी, कोई बिहारी गाना था, लगावे जब लिपस्टिक, इस टाइप का। ये तो नहीं था एग्जैक्ट, ये तो बाद में आया, कोई इसी टाइप का गाना था, उस टाइम पे मतलब चलता था। भैया वो डीजे वाले ने बजा दिया। उसके बाद में जो दो लड़के मुझे वहां पर ऐसे डांस करते हुए दिखाई दिए, जो कि अगर मैं करता हुआ होता तो मेरे दोस्तों को शर्म आ जाती, बोले ये कैसे नाच रहा है यार। नीचे लिट लिट के, एक तो होता है बढ़िया तरीका जिसमें आप लेट के अच्छे से डांस करते हो, बढ़िया होता है वो। एक होता है बेशर्मी वाला, शर्ट वर्ट उठ रही है और कोट वोट गंदा हो जा रहा है, पता नहीं क्या। वो दो लड़के वही थे जिनकी पर्सनैलिटी मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। वो दो लड़के वो वही थे, वो इतना गंदा डांस कर रहे थे वहां, मतलब एकदम अपनी बोलते ना शर्म हया त्याग कर। मैंने उनको दोनों को नाचते हुए देखा। मैंने कहा, फिर मन ही मन में सोचा, मैं तो इनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, ये तो साले अंदर से ये है ना। ऊपर से इन्होंने बनावटी चोगा पहन रखा है कि हाँ प्रिजन ब्रेक और हाई फाई बातें करना, अंदर से तो साले असली ये है। जैसे ही गाना बजा अंदर का, वो बोलते ना इंसान रुका नहीं। मैं कहा हटाओ हटाओ, मैं कहा अब इसके बाद में कुछ नहीं। फिर उन दोनों का मैंने धीरे धीरे रूम भी शिफ्ट करवा दिया। मैं कहा यार तुम हाई फाई लोग हो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, अपनी क्या जमती थोड़ी कम है। उसके बाद में एक बढ़िया एहसास हुआ कि जैसे आप हो, जिस भी भाषा का आप प्रयोग करते हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी, यहाँ थोड़े बहुत इंप्रोवाइजेशन होने चाहिए, बिल्कुल सही, जमाने के साथ चलना चाहिए, जहां भी बैठो वहां से कुछ सीखना चाहिए, बट ये नहीं है कि आप अपने आप को 100% बदलने की कोशिश करो।